नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में हैं और वो बस अब से कुछ ही देर बाद 3 ऐसी योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। 2 बीमा, 1 पेंशन योजना मोदी शुरू करेंगे। देश भर में उनके मंत्री मौजूद रहेंगे। ये 3 योजनाएं सामाजिक सुरक्षा वाली योजनाएं हैं, यानी कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी 3 बड़ी योजनाओं को अब से कुछ ही देर में लॉन्च करेंगे। कोलकाता में यह लॉन्चिंग होगी और इसके साथ साथ मोदी के तमाम मंत्री, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अलग अलग जगहों पर लखनऊ, मुंबई, भोपाल, वाराणसी, पटना, भागलपुर में मौजूद रहेंगे। इन योजनाओं का उद्देश्य आम लोगों को सस्ती कीमत पर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये कोलकाता की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और ये तीनों योजनाएं कम और निम्न आय वर्ग के लोगों को पेंशन और बीमा जैसी सुविधा देने वाली योजना है। इसके तहत खाता धारकों के खाते से रकम जो है वो खुद कट जाएगी। मतलब यह हुआ कि योजनाओं के लिए प्रीमियम की किश्त मासिक तौर पर लोगों के खाते से अपने आप कट जाएगी। सरकार इन योजनाओं में लोगों द्वारा किए गए निवेश को अन्य जरूरी सेक्टर्स में इस्तेमाल करेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि गरीबों को सामाजिक सुरक्षा दी जा रही है। सुरक्षा का तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जा रहा है। ये 3 जो योजनाएं हैं, पहली प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना है। प्रधानमंत्री इन योजनाओं को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में लॉन्च करेंगे, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगले साल, ये भी यहां पर नहीं भूलना होगा हमें कि अगले साल विधानसभा के चुनाव पश्चिम बंगाल में होने हैं और इसके अलावा देश के दूसरे हिस्सों से लगभग 1 दर्जन केंद्रीय मंत्री इस योजना की लॉन्चिंग के वक्त मौजूद रहेंगे। वित्त मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 122 सेंटर्स पर राज्य के मुख्यमंत्री और गवर्नर्स के अलावा ये केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये हम तीनों योजना बता दें। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये योजना जो है 1 वर्षीय योजना है। इसके तहत मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे। ये पहली योजना है। आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए का कवर यहां पर मिलेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये दूसरी योजना है। पहले अगर हम दुर्घटना बीमा की बात करें तो 12 रुपए के सालाना प्रीमियम पर आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे और ये 12 रुपए जो हैं ये सालाना आपको देने हैं और ये सीधे आपके खाते से कट जाएंगे। यानी कि गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को एक ये बहुत बड़ी सामाजिक सुरक्षा देने की तरफ से सरकार कदम उठा रही है। 3 योजनाएं हैं। आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं कोलकाता। हमारी संवाददाता रीमा पराशर हमारे साथ मौजूद हैं। रीमा, सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम, लेकिन यह कदम किस तरह से गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा देने में मददगार साबित होगा? देखिए सईद, लगातार जो एक छवि बनती जा रही थी इस सरकार की कि ये सरकार अमीरों की सरकार है, विपक्ष लगातार इसको मुद्दा बनाता रहा, चाहे वो संसद हो या संसद से बाहर हो। उन्हीं सब विरोध का जवाब देने के लिए एक तरीके से हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री ने इस योजना के बारे में लगातार जो बात की, आज उसकी शुरुआत हो रही है। सरकार का 1 साल जो पूरा हो रहा है उसके तहत ये पहला कदम है जो कि आज देश भर में अलग अलग जगहों पे कई सारे केंद्रीय मंत्री इस योजना की शुरुआत करेंगे। और प्रधानमंत्री ने कोलकाता को शायद इसलिए भी चुना है क्योंकि ममता बनर्जी लगातार अपनी अलग अलग रैलियों में यही आरोप नरेंद्र मोदी की सरकार और खुद नरेंद्र मोदी पर लगाती रही कि वो गरीबों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। राज्य के साथ जो फंडिंग थी उसको लेकर कई बार सवाल ममता बनर्जी ने खड़े किए हैं और यही जवाब देने की कोशिश अब कोलकाता के जरिए प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि गरीबों के लिए ये सरकार क्या सोच रही है। और ये जो तीनों योजनाएं हैं, इसमें से ये एक योजना जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, ये तीनों ही योजनाएं ये दिखाने की कोशिश है कि सरकार
सरकार गरीबों के लिए सोच रही है और आने वाले जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं पश्चिम बंगाल में, कहीं ना कहीं उस पर भी इस सरकार की नजर है और प्रधानमंत्री की नजर है। और यही वजह है कि कोलकाता को इस योजना की शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री ने चुना। ये अहम बिंदु की तरफ आपने रीमा इशारा कर दिया है और जो तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस वक्त हम दिखा रहे हैं आज तक पर, ये तस्वीरें पहले देख लेते हैं। रीमा, आप बने रहिए हमारे साथ, बात हम आपसे जरूर करेंगे। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की है। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, काफी महत्वपूर्ण इन दोनों बीजेपी और ममता बनर्जी का यहाँ पर एक साथ होना, क्योंकि यहाँ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ममता बनर्जी लगातार इस तरह पेंशन योजना और असंगठित क्षेत्र को लेकर अपने मुद्दे उठाती रही थी और केंद्र और राज्य सरकारों में इसको लेकर ठनती रही थी। लेकिन अगर आज यहाँ कोलकाता से इस तरह की 3 सुरक्षा योजनाएं जारी हो रही हैं और वो भी गरीबों के लिए, और अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में, तो ये दोनों का गठबंधन इस तरह का एक योजना के लॉन्चिंग के वक्त ही साथ में होना इशारे कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर जरूर करता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। अब हम माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा से अनुरोध करते हैं कि कृपया स्वागत स्वरूप अपने उद्गार व्यक्त करें। इन योजनाओं का उद्देश्य है आम लोगों को सस्ती कीमत पर सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना। प्रधानमंत्री जी, पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल जी, पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी श्री बाबुल सुप्रियो जी, पश्चिम बंगाल के मंत्री जनाब फिरहाद हकीम जी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया के मेरे बंधु, यहाँ उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। भारत के इतिहास में कोलकाता का एक प्रमुख स्थान है। पहला पोस्ट ऑफिस यहीं स्थापित हुआ, पहला टेलीग्राफ लाइन यहीं से उसका आरंभ हुआ। स्वतंत्रता संग्राम का भी आरंभ यहीं से हुआ, क्योंकि आप लोगों को याद है कि मंगल पांडे जी का जो विरोध हुआ यहां बैरकपुर में ही हुआ। और आज उसी परंपरा को आगे ले जाते हुए, जनधन योजना को आगे ले जाते हुए, हम लोग एक और बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली योजना को आगे बढ़ाने वाले हैं और वो जन सुरक्षा योजना है। और जब हम जन सुरक्षा योजना के बारे में सोचते हैं तो मुझे एक घटना याद आती है। मैं अपने क्षेत्र हजारीबाग में दौरे पे था और मुझे अरगड्डा गांव ले जाया गया और वहां एक कॉन्ट्रैक्ट लेबरर थे, उनका नाम था शरीफ दास, और मैं उनके घर गया। वहां मेरी मुलाकात हुई उनकी धर्मपत्नी से और उन्होंने मुझे ये दुख भरी कहानी बताई कि शरीफ दास जी एक कॉन्ट्रैक्ट लेबरर थे, सीसीएल में काम करते थे कॉन्ट्रैक्ट लेबर होने के नाते, और एक दिन एक बहुत मैसिव उनका हार्ट अटैक हुआ और अचानक वो मर गए। और उनकी धर्मपत्नी रोते रोते मुझे ये बता रही थी कि शरीफ दास जी के पास ना जीवन बीमा थी, ना कोई पेंशन था। और उन्होंने मुझसे कहा, जैन जी, मेरी 18 साल की ये लड़की है, इसकी मैं शादी कैसे करूंगी? मेरा ये 16 साल का एक लड़का है, मैं उसकी पढ़ाई कैसे करूंगा? आज इस सामान्य व्यक्ति के आंसू पोंछने के लिए, उनका बोझ जो है उसको थोड़ा हल्का करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके दूरदर्शी सोच के कारण आज हम लोग इस जन सुरक्षा योजना को आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें कि हम सब देशवासी के जो बोझ है, जो उनके दुख हैं, उनको हम थोड़ा हल्का कर सकते हैं। आप लोग सब यहाँ आए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय श्री जयंत सिन्हा। ये हमारा सौभाग्य है कि आज इस पुण्य पावन दिवस पर वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री माननीय सुश्री ममता बनर्जी उपस्थित हैं। हमारी आपसे अनुनय है माननीय सुश्री ममता बनर्जी कि कृपया हम सबको संबोधित करें।
उपस्थित प्रधानमंत्री जी, जयंत जी, बाबू, फिराद हाकिम, हर्षवर्धन जी, विजयन जी, हमारा स्पीकर विमान बैनर्जी जी, जोगेन चौधरी जी, सुब्रत घोष, जाने माने दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी एंड बैंकिंग सेक्टर एंड ऑल द गवर्नमेंट एजेंसीज जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, भाई और बहनों, आज कविगुरु रवींद्रनाथ टेगर का जन्म दिवस है 25शे বৈশাখ। আজকে এই দিনটা আমাদের কাছে খুব পবিত্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন, টুডে ইজ দ্য বার্থডে অফ রবীন্দ্রনাথ টেগর, and these days particularly is a very respected day for all of us. আজকের এই দিনে এই প্রোগ্রাম আপনারা করছেন, আপনাদের ধন্যবাদ, অভিনন্দন आप लोगों को। आज के शुभ दिन पर ये प्रोग्राम आप चालू कर रहे हैं, इसी के लिए রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলি, একটা গান তিনি লিখেছিলেন বাংলায়, এসো আমার ঘরে, এসো আমার ঘরে। One Gram Panchayat must be covered with our banking facilities, and nowadays insurance companies doing very good business. Everybody, because we are also giving our 50% money for the, we are spending for the weaker section. Even we have a Konyasri project, what you say, Beti Padhao, Beti Bachao, that program central government even there. तीनों योजनाएं बस अब से कुछ ही देर में लॉन्च हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें लॉन्च करेंगे, लेकिन अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जब नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे। ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी दोनों एक साथ आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो तीन बड़ी योजनाएं हैं, इनका उद्देश्य क्या है, इन योजनाओं का मकसद क्या है? सस्ती कीमत पे कम से कम पैसे लेकर गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा देना, और इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तीनों योजनाओं को अब से कुछ देर बाद लॉन्च करेंगे। कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पहुंचे थे। कम से कम और निम्न आय वर्ग के लोगों को पेंशन देना और बीमा से जोड़ना, जन सुरक्षा की तीन बड़ी योजनाओं को प्रधानमंत्री देश को समर्पित कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं कोलकाता में। सीधे आपको लिए चलते हैं कोलकाता। श्रीमान केशरीनाथ त्रिपाठी, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय सुश्री ममता जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान जयंत सिन्हा जी, केंद्र में मंत्रिमंडल के मेरे साथी और इसी धरती के संतान श्रीमान बाबुल सुप्रियो जी, राज्य सरकार के शहरी विकास मंत्री जनाब फिरहाद हकीम जी, भारत सरकार के वित्तीय सेवा सचिव श्रीमान हसमुख अढ़िया जी, श्रीमान हेमंत कॉन्ट्रैक्टर जी, श्री टी.एस. विजयन जी, विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाई और बहनों, ये कार्यक्रम कलकत्ता के एक सभागृह में हो रहा है, लेकिन देश के 115 स्थानों पर साइमल्टेनियस ये कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम में उपस्थित भी सभी महानुभावों को मैं अपने प्रणाम करता हूं। आज पूज्य गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती का पावन पर्व है। बंगाल का स्मरण करते हुए हर एक हिंदुस्तानी का सर ऊंचा हो जाता है, आंखों में चमक आ जाती है, सीना चौड़ा हो जाता है। भारत के ऐतिहासिक जीवन की अनेक घटनाएं हैं जिसकी प्रेरणा
इस धरती से मिली। अगर परिवर्तन का कहीं प्रारंभ हुआ तो इसी धरती से हुआ। और गोखले जी कहा करते थे कि बंगाल जो आज सोचता है, हिंदुस्तान बाद में वही सोचता है। और ये धरती एक समय था जब हिंदुस्तान की आर्थिक विकास की पूरी बागडोर उसके हाथ में थी। भारत की आर्थिक गतिविधि बंगाल से केंद्रित होती थी। इस धरती की विशेषता रही है कि मां दुर्गा तो पूजा में लीन रहते हैं, लेकिन इसे सरस्वती के भी आशीर्वाद हैं और साथ साथ लक्ष्मी के भी आशीर्वाद रहे हैं। और जहां सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद मिले हो, ऐसी ये धरती रही है। औद्योगिक जगत में भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, यही धरती है जिसने बहुत बड़ा योगदान किया है। और अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में उल्लेख कर रही थी कि गांवों में बैंक भी नहीं है। 60 साल का हिसाब है ये। उनकी पीड़ा बहुत स्वाभाविक है। मैं भी उसमें अपना स्वर जोड़ता हूं, लेकिन उन्होंने ये बात मेरे सामने रखी क्योंकि उनको भरोसा है अगर करेगा तो यही करेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश में गरीबों के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन इस देश को गरीब को कभी हमें बैंक में देखने को अवसर नहीं मिला था। आज भी ये जो स्कीम लेकर के हम आए हैं, 80 से 90% इस देश के लोग हैं जिनको कोई इंश्योरेंस नहीं है, जिनको कोई पेंशन की संभावना नहीं है। 125 करोड़ का देश, 80-90% जनसंख्या इन सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के भाग्य में उसके न लिखे हो तब कितनी पीड़ा होती है। और ये सारी योजनाएं जन्म ले रही हैं, आ रही हैं, वो गरीबों के प्रति हमारे दायित्व में से, गरीबों के प्रति संवेदना में से। और हम विकास कितना ही करें, नई ऊंचाइयों को कितना ही पाएं, प्राप्त करें, लेकिन अगर इसके सुफल गरीब की झोपड़ी तक नहीं पहुंचते हैं तो विकास अधूरा है। और इसलिए एक तरफ हम विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए सारी दुनिया को झकझोर रहे हैं, मेक इन इंडिया के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गरीब से गरीब का बैंक का खाता खुले, इसके लिए दिन रात कोशिश करते हैं। और मुझे खुशी है कि जब प्रधानमंत्री जनधन योजना लेकर के हम आए, 15 अगस्त को मैंने घोषित किया, 26 जनवरी तक पूरा करने की कल्पना थी, लेकिन देश के बैंक में काम करने वाले सभी मित्रों ने इतनी मदद की, एक ऐसा जन आंदोलन बन गया। 15 करोड़ नए खाते खोल दिए और आज देश में करीब 95% से ज्यादा लोग अर्थव्यवस्था की जो मुख्य धारा होती है बैंकिंग सेक्टर, उससे जुड़ गए हैं।
जो कभी आधे भी नहीं थे। ये काम 100-125 दिन में पूरा कर दिया। और मैंने गरीबों को कहा था कि देश आपके लिए, ये सरकार आपके लिए, बैंक आपके लिए है। आपको एक पैसा देना नहीं है, बैंक का खाता खोलना है, 0 बैलेंस से। लेकिन गरीबों में अमीरी बहुत होती है। अमीरों की गरीबी की तो चर्चा करने की हिम्मत लोगों में कम होती है, लेकिन गरीबों की अमीरी की चर्चा मैं आज करना चाहता हूं। हमने तो कहा था 0 बैलेंस से खाते खोलेंगे, लेकिन मैं आज उन गरीबों को सलाम करता हूं कि उन्होंने मन में सोचा कि ये तो अच्छा नहीं है, ये हमें शोभा नहीं देता। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि जो 15 करोड़ बैंक खाते खुले, उसमें 15,800 करोड़ रुपया राशि गरीबों ने जमा कर। इस देश के गरीबों की अमीरी की ताकत देखिए, और तब जाकर के मन करता है इन गरीबों के लिए कुछ करते रहना चाहिए। और मेरा ये विश्वास है, गरीबों को सहारा नहीं चाहिए। हमें हमारी सोच बदलनी होगी, हमारे कार्यकलाप बदलने होंगे, हमारे तौर तरीके बदलने होंगे। गरीबों को सहारा नहीं चाहिए, गरीबों को शक्ति चाहिए। अगर उसके शक्ति मिलेगी तो गरीब गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, और गरीबी से मुक्ति का आनंद लेने के लिए वो पूरी शक्ति लगाने के लिए तैयार है। उसे शक्ति देने की आवश्यकता है। और आज जब गुरुदेव रविंद्रनाथ जी की जन्म जयंती के अवसर पर मैं बोल रहा हूं, तब गुरुदेव ने 1906 में आत्मत्राण इस कविता में जो लिखा था, मैं समझता हूं 1906 की वो बात आज 2015 में भी हमें लागू होती है। गुरुदेव ने कहा था, इट इज नॉट माई प्रेयर दैट यू विल सेव मी फ्रॉम डिफिकल्टीज, गिव मी द स्ट्रेंथ टू ओवरकम द डिफिकल्टी, डू नॉट टेक अवे माई बर्डन or console me, give me the capacity to bear my burden। ये बात गुरुदेव जी ने कही थी। और आज हमारा संकल्प है उस आदेश का पालन करना जो गुरुदेव ने दिया है, और उसी में से ये योजना और कलकत्ते की धरती पर हो रहा है। क्योंकि मुझे विश्वास है जो चीज इस धरती से प्रारंभ होती है वो फिर आगे बढ़ती ही बढ़ती जाती है, परिणाम मिलता ही नहीं। और रविंद्रनाथ जी के गुरुदेव की जन्म जयंती पर कोई चीज प्रारंभ होती हो और उन्होंने जो भावना व्यक्त की थी उसी की अभिव्यक्ति होती हो, तो मुझे विश्वास है गुरुदेव के आशीर्वाद इस योजना को सफल बनाएंगे और देश के गरीबों को एक नई शक्ति प्राप्त करने का अवसर प्रतिपादित होगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। हमने जब प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की, तब कई लोगों को लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन आज अनुभव ये आ रहा है कि गरीबों के लिए एक के बाद एक योजनाएं, एक बार बैंक खाता खुल गया तो हम बात वहां रोकना नहीं चाहते थे। वो तो हमारा फाउंडेशन था। हम एक के बाद एक हमारी बातें अनफोल्ड करते चले जा रहे हैं। हमने कहा आपको हैरानी होगी, इस देश में कुछ लोगों को सरकारी पेंशन मिलता है, करीब 35 लाख लोग, करीब 35 लाख लोग। और कितना पेंशन मिलता था? किसी को 7 रुपया, किसी को 20 रुपया, किसी को 125, किसी को 250। बेचारों को पेंशन लेने के लिए जाना है इस उम्र में, ऑटो रिक्शा में जाए या बस में जाए तो पेंशन से ज्यादा खर्चा उसका बस में जाने का होता था।
लेकिन ये चल रहा था। हमने आकर के तय किया कि जिसको भी पेंशन मिलता है 1,000 से कम किसी को नहीं होगा, और हमने देना प्रारंभ कर दिया। क्यों? गरीब सम्मान से जिए, उसे शक्ति चाहिए, वो शक्ति देने का प्रयास, उसको हमने आगे बढ़ाया। हमारे देश में कभी कभी लोगों को लगता है कि जो बहुत बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं ना, वो देश में बहुत बड़ी आर्थिक क्रांति करते हैं। ये बहुत बड़ा भ्रम है। उनका योगदान है, लेकिन बहुत सीमित है। देश के अर्थतंत्र को कौन चलाता है? जो छोटा सा कारोबार करने वाला व्यक्ति है, चौराहे पर खड़े रह करके सब्जी बेचता है, धोबी की दुकान चलाता है, बिस्किट बेचता है, चाय पान का गल्ला चलाता है, कपड़े बेचता है, रेडीमेड गारमेंट बेचता है। छोटे छोटे लोग। हिंदुस्तान में करीब 5.5 करोड़ से ज्यादा ये लोग देश के अर्थतंत्र को गति देते हैं, और बड़े बड़े औद्योगिक घराने बहुत कम लोगों को रोजगार देते हैं। ये 5-5.5 करोड़ जो छोटे काम करने वाले लोग हैं, वे करीब 14 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, यानी 14 करोड़ परिवारों का पेट भरने का काम इनके द्वारा होता है। और उनकी टोटल संपदा जो है इतने सारे लोगों की बहुत ज्यादा नहीं है, कि 11-12 लाख करोड़ रुपया है। और वो जो पैसा उनको चाहिए इंटरेस्ट से, बाजार से, कोई बैंक वाला उनको पैसा नहीं देता है, क्योंकि व्यापारी बड़े छोटे हैं। इन सबका एवरेज जो कर्ज है वो 17,000 रुपीज है। एवरेज अगर निकाल जाए तो 17,000। उनको साहूकारों से पैसा लेना पड़ता है, उस प्रकार की कंपनियों के वहां जाना पड़ता है पैसा लेने के लिए, कि जिसमें उनका खून चूस लिया जाता है। हम गरीबों की भलाई के लिए काम करने वाली सरकार होने के कारण हमने एक मुद्रा बैंक का कंसेप्ट इस बजट में लाए, और बजट में लाए इतना ही नहीं, अभी तो बजट सत्र चल रहा है, वो मुद्रा बैंक का काम आरंभ हो गया। और उसके अंतर्गत ये जो 5.5 करोड़ सामान्य लोग हैं, जिनको 5,000 10,000 रुपया भी मिल जाए तो बहुत तेजी से अपने काम को बढ़ा सकते हैं, उनको बैंक लोन देने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान हमने चलाया है। उनको पैसे मिलने चाहिए, सरकार सामने से जाकर के पूछ रही है कि बताओ भाई, तुम्हारे आगे बढ़ने की कोई योजना है क्या? गरीबों के लिए काम करना है, एक के बाद ऐसे कैसे काम होते हैं। उसी प्रकार से हमारे यहां हम करप्शन के खिलाफ भी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक ऐसी क्रांति ला रहे हैं जो इस प्रकार के लीकेजेस को अपने आप ताले लग जाएंगे। हमारे यहां गैस सिलेंडर लेने वालों को सब्सिडी मिलती है, अमीर हो गरीब हो सबको सब्सिडी मिलती है। हमने तय किया कि सब्सिडी डायरेक्ट बैंक के खाते में जाएगी। जनधन अकाउंट खोल दिए और उस बैंक के खातों में जिसके पास गैस सिलेंडर है, डायरेक्ट सब्सिडी। ये दुनिया का सबसे बड़ा विक्रम है कि करीब 12 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते में भारत सरकार सीधी गैस सिलेंडर की सब्सिडी देती है। और उसके कारण पहले किसी न किसी नाम से सब्सिडियां जाती थी, वो सारा बंद हो गया। पहले की तुलना में बहुत बड़ा फर्क आया है। आंकड़ा मैं बोलना नहीं चाहता हूं, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कुछ खोज करने वाले लोग इसको खोजें। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, अरबों खरबों रुपयों का लीकेज था, अरबों खरबों रुपयों का, वो हमने रोक दिया। जनधन अकाउंट खुलते ही उसके फॉलोअप में किस प्रकार से काम होता है, इसका उदाहरण है। और आज 3 नई योजनाएं हमारा देश, हमने जब मुद्रा बैंक लाए तो
तो हमने कहा था फंडिंग टू अनफंडेड। जिनको फंड नहीं मिलता है, जिनको पैसे नहीं मिलते, उनको फंड देंगे। जब हम जनधन योजना लेकर के आए थे, हमने कहा था जिसको बैंकिंग की व्यवस्था नहीं है उसको बैंकिंग की व्यवस्था, जिसका खाता नहीं उसका खाता खोलेंगे। और आज हम आए हैं कि जिसको सुरक्षा का कवच नहीं है उसको हम सुरक्षा का कवच देंगे। एक योजना है प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा बीमा योजना। अभी फिल्म में हमने देखा, बड़ा चोट पहुंचाने वाला डायलॉग था कि 12 रुपए में कफन भी नहीं मिलता है। 12 रुपए में 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस स्कीम लेकर के हम आए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश के सामान्य व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि संकट अमीरों को नहीं आता है, ये संकट गरीब को आता है। फुटपाथ पर सोता है, बेचारे को मरना पड़ता है। साइकिल लेके जाता है, मर जाता है। बच्चा स्कूल जाता है, बस के नीचे आता है, मरता है। उनकी सुरक्षा कौन करेगा? और इसलिए एक जागरूकता है, भागीदारी भी बने। और जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमें आदेश दिया है, गुरुदेव का आदेश है, उसको शक्ति दो। ये शक्ति देने का प्रयास है। 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस, और अगर इंजरी हो गई तो 2 लाख रुपए भी मिल सकता है, 1 लाख रुपए मिल सकता है। आप भी सोचिए, आपके यहां ड्राइवर होगा, आपके यहां झाड़ू पोता करने वाला कोई बाई काम करती होगी, खाना पकाने वाला कोई काम करता होगा। क्या आपको नहीं लगता है कि 12 रुपया खुद आपके जेब से देकर के उसको सुरक्षा का बीमा नहीं निकाल सकते आप? मैं उन देश के करोड़ों लोगों से आज प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अपनी जेब से, अपने यहां जो काम करने वाले लोग हैं, आपका ड्राइवर हो, आपकी सोसाइटी का लिफ्टमैन हो, गरीब लोग जो जिसके साथ आपका नाता, आपके मोहल्ले में झाड़ू लगाने आता है, आप उसे कहिए मेरे लिए 12 रुपए कुछ नहीं है। एक शाम को कभी कॉफी पीने जाता हूं तो भी 12 रुपए से ज्यादा खर्च करके आ जाता हूं, मैं तेरे लिए खर्च करूंगा। और अगर एक किस्त बैंक में जमा कर दी और बैंक वालों को कह दिया कि इसके ब्याज उसके काटते रहिए, मुझे बताइए उसके जीवन को कितनी बड़ी सुरक्षा मिलेगी। और वो कभी आपको छोड़ के जाएगा क्या? कभी नहीं जाएगा। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पहले वाला जो 12 रुपये वाली स्कीम है, नेचुरल कैलेमिटी में भी अगर किसी के मृत्यु होती है तब भी उसको बेनिफिट मिलेगा। अगर आज ऐसी स्कीम नेपाल में हुई होती तो नेपाल में जो हादसा हुआ उनके परिवारजनों को सबको मदद मिलती। और नेचुरल कैलेमिटी हमारे हाथ में नहीं होती है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 साल की उम्र के लोगों के लिए। आमतौर पे आपको मालूम है, आप इंश्योरेंस निकालने जाएं तो पता नहीं कितने डॉक्टर आपको चेक करते हैं, कितना मेडिकल चेकअप होता है, कितनी, और वो तय करता है इसको दें या न दें, पता नहीं ये लुढ़क जाएगा। तो ये स्कीम ऐसी है, आपको सिर्फ फॉर्म भरना है। अगर आप बीमार भी होंगे तो भी इसका बीमा मिल सकता है। ये पहली बार इस प्रकार की सोच के साथ हम आए थे। गरीब से गरीब व्यक्ति भी, और पर डे 1 रुपये से ज्यादा नहीं है, 330 रुपया ने एक दिन का 1 रुपया। अगर आप अपने ही उस एम्प्लॉय को, इवन हाउस वाइफ भी अपना इंश्योरेंस निकाल सकती है। आप अपने छोटे मोटे काम करने वाले, अपने घर के साथ दुकान में काम करने वाले लोग, उनसे भी ये करवा सकते हैं। आप विचार कीजिए, 330 रुपया एक व्यक्ति के लिए साल में खर्च करना, न उनके लिए कोई कठिन है, न कोई उनके लिए करे तो भी कठिन नहीं है, लेकिन एक समाज को सुरक्षा देने का एक बहुत बड़ा काम हो सकता है।
और तीसरी हमारी योजना आज जिसका हम प्रारंभ कर लें, अटल पेंशन योजना। आप देखिए हिंदुस्तान में 10-15% लोगों को ही ये नसीब होता है पेंशन। बाकी सबके लिए बुढ़ापा कहां बिताएंगे चिंता का विषय, कैसे बिताएंगे चिंता का विषय। हमारे 60 साल से ऊपर के लोगों की जिंदगी कैसी हो, ये योजना ऐसी है जिसको वोट से लेना देना नहीं है, क्योंकि ये योजना का लाभ जब वो 60 साल का होगा तब शुरू होगा। और अभी तो लगेगा हाँ यार योजना में जोड़ गया, लेकिन जब लाभ मिलने शुरू होगा ना तब उसको रविंद्रनाथ टैगोर की याद आएगी, तब ये कोलकाता के कार्यक्रम की याद आएगी, और तब ये प्रसंग याद आएगा हाँ यार उस दिन ये हुआ था। अब बुढ़ापे में बच्चे तो नहीं देख रहे, लेकिन मोदी जी कुछ करके गए थे यार, कुछ काम आ गया। सामान्य रीते राजनेता उन योजनाओं को लाते हैं जिसके कारण अगले चुनाव में फायदा हो जाए, लेकिन मैं राजनेता नहीं, मैं एक प्रधान सेवक के रूप में आया हूं, और इसलिए आज जो योजना लाया हूं उन नौजवानों के लिए है, ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आपके भीतर की शक्ति हो, आपकी अपनी शक्ति हो, आप अपना गौरव के साथ बुढ़ापा भी बिता सको। अगर आपकी आवश्यकता 1000 रुपए की पेंशन है तो उसकी स्कीम है, 2000 पेंशन चाहते हो तो उसकी स्कीम है, 3000 पेंशन चाहते हो तो उसकी स्कीम है, 4000 चाहते हो तो उसकी स्कीम है, 5000 चाहते हो उसकी स्कीम है। और जून महीने से मई महीने तक का उसका टेन्योर है, उसमें जुड़ने का। बचत आपको करनी है, लेकिन ये पहली बार ऐसी पेंशन स्कीम है कि सरकार उसमें गारंटी देती है, और आपके पैसे कम पड़ गए तो पैसे भरने का जिम्मा सरकार लेती है। अगर आपको उसका रिटर्न कम मिलेगा तो उसकी जिम्मेवारी सरकार लेती है, और उसके कारण सामान्य गृहिणी भी ये अटल पेंशन योजना के साथ जुड़ सकती है। किसान, कभी किसान ने सोचा है कि मेरे लिए पेंशन हो सकता है? इस योजना के साथ अगर आज 18 से 40 की उम्र का किसान का बेटा जुड़ जाता है तो वो जब 60 साल का होगा अपने आप उसकी पेंशन आना शुरू हो जाएगा, एक सुरक्षा का माहौल बनेगा। और उसी माहौल को बनाने के लिए सामान्य मानव के जीवन में, और खास करके गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोग जो जीवन को एक संतोष से जीना चाहते हैं, उनके लिए सरकार की योजनाएं होनी चाहिए। देखते रहिए आज तक।